अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था रजिस्टर्स के बारे में। हमने पढ़ा प्रोग्राम काउंटर, एमएआर, एमडीआर, एक्यूमुलेटर, सीआईआर। इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कि कैसे कम्युनिकेशन, किस तरह डाटा एमएआर के अंदर स्टोर होता है, किस तरह एमडीआर के अंदर स्टोर होता है और कैसे रीड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूं कि रैम हम कहते हैं मेमोरी इज़ अ स्टोरेज डिवाइस। ये कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है जिस तरह आप लोगों ने का एक खाली वेयर हाउस है, उसके अंदर सारी खाली जगह पड़ी हुई है और आप कहीं भी कोई चीज़ रख सकते हैं। रैम इस तरह की बिल्कुल भी नहीं है कि खाली स्पेस है जिसके अंदर आप जाकर चीज़ें रख लें, बल्कि इसके अंदर पार्टीशंस बनी हुई हैं और हर पार्टीशन का एक स्पेसिफिक एड्रेस है। RAM is not a one large empty space, it is divided into many small storage locations called memory locations or partitions। और हर एक पार्टीशन का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस। रैम को मैं इस तरह एक्सप्लेन करूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये आप लोगों के पास एक अपार्टमेंट है। इस अपार्टमेंट को मैं कहता हूँ कि ये अपार्टमेंट, ये बिल्डिंग आपकी रैम है और इसके अंदर हर अपार्टमेंट जो है वो एक क्या है, वो हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन है। और जाहिर सी बात है, हमें पता है कि हर अपार्टमेंट का एक नंबर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मेमोरी एड्रेस। अगर कोई आपको कहता है कि गो टू अपार्टमेंट 205, तो आप पूरी बिल्डिंग को सर्च नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली क्या करेंगे, आप डायरेक्टली अपार्टमेंट 205 के पास जाएंगे, क्योंकि हर अपार्टमेंट के पास एक स्पेसिफिक एड्रेस है, यूनिक एड्रेस है, जो किसी दूसरे अपार्टमेंट के पास नहीं है। इसी तरह रैम के अंदर भी एक स्पेसिफिक, हर पार्टीशन का एक स्पेसिफिक यूनिक एड्रेस होता है। लेट्स सी हाउ एमएआर और एमडीआर वर्क्स। ये एक पर्सन है जो कि कह रहा है कि वेयर शुड आई गो, कि मैंने कहाँ जाना है। और घर को छोड़ने से पहले, अपने जहाँ पर भी ये रहता है, इसने वो छोड़ने से पहले ये लिख लिया कि इसने जहाँ पर जाना है उसका हाउस नंबर क्या है। उसने यहाँ पर हाउस नंबर लिख लिया 25 एक पेज के ऊपर। अब ये जो हाउस नंबर इसने लिखा, ये क्या है हमारे पास, एमएआर, क्योंकि ये इसे बताता है कि इसने कहाँ पर जाना है। फिर ये इंसान ट्रैवल करके हाउस नंबर 25 पर पहुंच गया। हाउस नंबर 25 पर पहुंचने के बाद यहाँ पर इसने कुछ डाटा, कुछ पार्सल यहाँ से लेना है। जब वो हाउस नंबर 25 पे पहुंचा तो उन्होंने उसे एक पार्सल दे दिया। अब यहाँ पर इसने सोचा, व्हाट एम आई कैरिंग, कि मैं क्या चीज़ कैरी कर रहा हूँ। जब वो हाउस नंबर 25 पर पहुंचा, उसके दोस्त ने उसे एक पैकेज दिया। अब वो जो पैकेज है, वो पैकेज क्या चीज़ है, वो है हमारे पास एमडीआर, जिसे हम कहते हैं मेमोरी डाटा रजिस्टर, जो कि एक्चुअल डाटा होता है जो ट्रांसफर हो रहा होता है सीपीयू और मेमोरी के दरमियान। अब हमने देखना है कि रीड राइट ऑपरेशंस किस तरह काम करते हैं। बिल्कुल सेम एनालॉजी, अब सिर्फ हमने कंप्यूटर की टर्म्स में समझना है। रीड ऑपरेशन किस तरह काम करता है, ये हमारा सीपीयू है, इसने 200 एड्रेस पे जाना है। वो क्या करेगा, वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर 200 को स्टोर करवा देगा। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से वो रैम के पास वैल्यू जाएगी। वो अब उस अपार्टमेंट में पहुंच गया, रैम के पास पहुंच गया। रैम ने उस वैल्यू को रीड किया और जो डाटा रैम के उस मेमोरी एड्रेस रजिस्टर 200 के अंदर सेव था, वहां से उसने उस वैल्यू को एमडीआर के अंदर सेव करवा दिया, जो कि थी 85। और फिर एमडीआर से डाटा सीपीयू ने रिसीव किया 85। एमएआर ने रैम का एड्रेस स्टोर किया जिस पार्टीशन पर उसने जाना था। जब वो उस पर पहुंच गया, उसने उसकी वैल्यू एमडीआर में ट्रांसफ़र कर दी। एमडीआर क्या करता है, 85 की वैल्यू को, जो कि 200 मेमोरी एड्रेस के ऊपर स्टोर थी, वो एमडीआर के अंदर आ गई और एमडीआर से सीपीयू ने रिसीव कर ली। अब राइट ऑपरेशन किस तरह काम करता है। सपोज करते हैं कि सीपीयू ने 150 एक वैल्यू है जो कि मेमोरी लोकेशन 300 पर सेव करवानी है। सीपीयू ने 150 वैल्यू 300 मेमोरी लोकेशन पर सेव करवानी है। तो ये प्रोसेस कैसे होगा, सबसे पहले सीपीयू जो है वो एमएआर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर 300 वैल्यू को स्टोर करवाएगा। ठीक है, ये था स्टेप 1। स्टेप 2 में हमारे पास क्या होगा, सीपीयू उस डाटा को जो उसने सेव करवाना है 150 को एमडीआर में प्लेस करवाएगा। एमडीआर इज इक्वल्स टू 150। स्टेप 3 में क्या होगा, अब रैम जो है वो रिसीव करेगी दो चीज़ें, एक एड्रेस और एक डाटा। रैम ने क्या, कितनी चीज़ें रिसीव की, रैम ने दो चीज़ें रिसीव की, एक मेमोरी एड्रेस जो कि एमएआर के अंदर स्टोर था, एक डाटा जो 150 की वैल्यू जो एमडीआर के अंदर स्टोर थी। अब रैम क्या करेगा, स्टेप 4 के अंदर रैम इन दोनों वैल्यू को स्टोर करवा देगा। बहुत ही आसान दोनों चीज़ें थी। इसके अंदर हमने ये देखा कि एमडीआर और एमएआर किस तरह काम करते हैं, रैम के अंदर वैल्यू स्टोर किस तरह होती हैं और रैम से वैल्यू एक्सेस करके सीपीयू के पास किस तरह आती हैं। रैम के पास वैल्यू स्टोर किस तरह होती है, सीपीयू एमएआर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में उस मेमोरी लोकेशन को स्टोर करवा देता है जहां पर उसने डाटा को सेव करवाना है। एमडीआर वो एक्चुअल वैल्यू जो उसने ट्रांसफर करवानी है, सेव करवानी है, जो कि है 150। फिर रैम ने रिसीव की वैल्यू, फिर रैम के पास दो चीज़ें आई, एक एड्रेस 300 और दूसरा डाटा की वैल्यू।
और रैम ने उन वैल्यूज़ को स्टोर करवा दिया। आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड दिस एनोलॉजी of the apartment and the building, how MAR and MDR works, and the memory, that this is not a free or blank space, but there are small partitions or locations in the memory, each having a unique specific address. I hope you all guys understand this video. Meet you in the next one. Thank you.